आज का लास्ट पार्ट है चैप्टर 11, चेंजिंग ट्रेंड्स इन करियर इन फिजिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट टॉपिक, खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये खेलो इंडिया प्रोग्राम 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दो बेसिक एलिजिबिलिटी रखी गई थी, दो एज कैटेगरी रखी गई थी। एक थी आपकी जूनियर अंडर 17 एंड एक सीनियर अंडर 21। ओके, चलिए अबाउट प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। प्रोग्राम में था क्या, ठीक है, प्रोग्राम बना किस एम से था और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। खेलो इंडिया प्रोग्राम was introduced by Ministry of Sports and Youth Affairs to revive sports culture in India as grassroots level। अब देखिए, ये तो हमें पता ही चल गया कि ये खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है यूथ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने जो है रिवाइव किया था इन गाइडेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और इसका एम ये था कि जो ग्रॉस रूट लेवल है स्पोर्ट्स का, उसे रिवाइव करना कंट्री के अंदर, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्पोर्ट्स प्लेड इन अवर कंट्री एंड एस्टेब्लिश इंडिया एज ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन। अब देखिए, इसका जब जो एम कल्चर को रिवाइव करना था, तो देन कल्चर रिवाइव करके एक जो ऑब्जेक्टिव आता है सबसे पहले वही यही आता है कि भाई सारे डिसिप्लिन्स को रिवाइव करने के बाद उन्हें डेवलप किया जाए, ताकि नेशन वाइड अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो बाहर आ सकें खेलने के लिए, है ना, और नेशन का नाम कर सकें। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प स्काउट यंग टैलेंट फ्रॉम स्कूल इन वेरियस डिसिप्लिन्स एंड ग्रूम देन एज फ्यूचर स्पोर्ट्स चैम्पियंस। अब देखिए, ये भी इसमें एक क्लॉज रखा गया था कि देखिए, अब अगर हमें अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, जो यंग टैलेंट है वो हमें कहाँ मिलेगा, स्कूल्स में मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा जो यंग टैलेंट है आप एक ही स्पॉट पे, आप एक ही वेन्यू पे आप सोचो कि स्टेडियम में आ सके, सो पॉसिबल नहीं है। तो नेशन वाइड जितने भी स्कूल्स होते हैं भाई, उसमें भी तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो उनका काफ़ी कैलिबर होता है कि वो एक अच्छे लेवल पर खेल सकते हैं, पोटेंशियल होता है उनमें, बस उन्हें क्या चाहिए होता है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो ये एक ज़रिया भी है, एक ज़रिया भी बना है कि नेशन वाइड स्कूल्स में और अदर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है, जो बढ़िया अच्छा टैलेंट है उसे फाइंड करना, ढूंढ के निकालना। Talented players will be identified under it in priority sports disciplines at various level by high-powered committee, and each will be provided annual financial assistance of 5 lakh per for 8 years। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो अच्छा डिसिप्लिन्ड प्लेयर निकलेगा हायर अथॉरिटीज के थ्रू सेलेक्ट करके, तो उसे क्या होगा, उसे स्कॉलरशिप मिलेगी कुछ 5 लाख की, ठीक है, 8 साल के लिए, जिससे कि उसकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसमें भी हेल्प मिलेगी, प्लस उसकी एजुकेशन में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एक छोटा ओवरव्यू था प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि ये जब तक हमें ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि खेलो इंडिया प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को क्या लगता है कि बस ये एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट कराई जाती है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें अलग अलग एरिया से स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर रूट लेवल से देखें तो इस काफ़ी सिस्टमेटाइज ऑर्गेनाइजेशन है ये, और काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, ज़ीरो लेवल से टॉप लेवल तक वर्क करती है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहला, टू प्रमोट स्पोर्ट्स फॉर ऑल एज वेल एज स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस एंड क्रिएट एन एक्टिव पॉपुलेशन विद हेल्दी लाइफस्टाइल। अब देखिए, किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को खेलने के लिए एक जो पर्सन होना चाहिए, जो प्लेयर होना चाहिए, वो एक हेल्दी प्लेयर होना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो मीन्स उसका डिसिप्लिन बेटर होगा, उसको हेल्थ को लेके, उसके किसी भी अदर डिसिप्लिन को लेके, दैट मीन्स ही कैन इम्प्रूव। ओके,
नेक्स्ट, मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स एज टूल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब देखिए, ये इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। जो इंडिविजुअल इतना डेवलप होता है, जो नेशन को सपोर्ट कर सकता है विद हिज डिसिप्लिन, तो डेफिनेटली वो उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, या नेशनल डेवलपमेंट भी होगा। क्योंकि जब वो अपने नेशन को कहीं डिफेंड करेगा किसी ग्राउंड में, किसी डिसिप्लिन में, किसी लेवल पे, तो उससे नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। Impact entire sports ecosystem including infrastructure, community sports, talent identification, coaching for excellence, competition structures। अब इसका ये भी एक एम है कि जो एंटायर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है उसे डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाए, कम्युनिटी स्पोर्ट्स को भी किया जाए, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को बढ़ाया जाए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, कोचिंग फॉर एक्सीलेंस को भी ये काफ़ी सपोर्ट करता है। क्योंकि जितना अच्छा टैलेंट बाहर आएगा, हमें उसे शाइन करने के लिए उतनी अच्छी गाइडेंस चाहिए होगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि स्पोर्ट्स पर्सन भी हमारे निकल के आएंगे और जो अच्छे कोचेस भी निकल के आएंगे जो उन्हें एक अच्छे लेवल तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, एट लास्ट कंपटीशन स्ट्रक्चर विल डेवलप। नेक्स्ट है, engage youth living in disturbed and deprived area in sporting activities to wean them away from unproductive and disruptive activities। अब जो engage living disturbances होते हैं उनमें क्या होता है कि जो प्लेयर जो है स्पोर्ट्सिंग एक्टिविटी में ज़्यादा ना होके अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में रहते हैं और काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव रहते हैं, तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए, खेलो इंडिया के अगर हम इनडायरेक्टली कुछ इस चार्ट से डायरेक्टली हम समझ सकते हैं खेलो इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स, मेन एम्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहला है प्ले फील्ड डेवलपमेंट। जब तक फील्ड डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा, गेम भी डेवलप नहीं हो सकता है। क्योंकि बेसिक जो नीड्स होती हैं किसी भी डिसिप्लिन की वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। सेकंड, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। अब देखिए, जितना ज़्यादा गेम का लेवल बढ़ेगा उसमें उतने ज़्यादा क्वालिफाइड कोचेस, क्वालिफाइड प्लेयर्स, है ना, इन द सेंस मोटर स्किल्स में क्वालिफाइड होंगे, काफ़ी अच्छे मोटर स्किल्स में, उनकी मोटर स्किल्स में काफ़ी अच्छी कमांड होगी, उसी तरह कोचेस भी होंगे। नेक्स्ट है स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स। अब इसमें खेलो इंडिया में ये है कि स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स भी ओपन करने का गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ रखा है। क्योंकि जब हम इतना सारा यंग टैलेंट सर्च कर रहे हैं तो उसे ट्रेनिंग देने के लिए भी हमारे पास सेंटर्स होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक होने चाहिए। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन। अब देखिए, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन भी ज़रूरी हो कि जब हम इतना कुछ सेटअप कर रहे हैं, प्लेयर्स को क्या कहते हैं, टैलेंट हंट कर रहे हैं प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, देन अपना उस इतनी मेहनत का आउटपुट देखने के लिए एक एनुअल टूर्नामेंट होना तो ज़रूरी है ना। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी हमने लास्ट पीछे डिस्कस किया था। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट मतलब टैलेंट को ढूंढना और उसे डेवलप करना। यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जी भी इसका एक एम है, डेवलपमेंट किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का और क्रिएशंस का, उन्हें यूटिलाइज किया जाए बेटर तरीके से। सपोर्ट टू नेशनल, रीजनल, स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमिक्स, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप रीजनल लेवल से नेशनल लेवल तक आप स्पोर्ट्स अकेडमिक्स को इतना सपोर्ट करोगे तो प्लेयर्स को वो राइट नॉलेज होगी, कंफर्म नॉलेज होगी, जो राइट कंफर्म नॉलेज होती है वो होगी। उन्हें कभी कोई किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम में कोई इश्यू नहीं आएगा, वो खुद कमांड कर पाएंगे काफ़ी सारी चीज़ों पर। फिज़िकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब देखिए, स्कूल्स में फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट इतने टाइम से
चल रहा है, काफ़ी डेवलप किया है इस सब्जेक्ट ने, अपने आप को ग्रोथ की है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ समय पहले तक इस सब्जेक्ट को कोई जानता नहीं था, और जो जानते थे वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो स्कूल्स में फिज़िकल फिटनेस प्रोग्राम चला के गवर्नमेंट ने इस सब्जेक्ट की जो वो इम्पोर्टेंस लोगों के सामने लाई है, जिससे लोगों को फिज़िकल एजुकेशन का राइट मीनिंग पता चला है, वो नॉलेज से अवेयर हुए हैं। और स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम चलाने से वो बच्चे सामने आते हैं जिनमें वो इतना कैलिबर है कि वो किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके, ट्रेनिंग करके आने वाले 1-2 साल में उसमें कमांड कर सकते हैं, स्पेशली जो जूनियर क्लासेस के बच्चे जो होते हैं। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, देखिए कोई भी बड़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे सोसाइटी में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, सबके लिए सिमिलर है, सबके कंपटीशन बराबर होते हैं सारे डिसिप्लिन्स में, ठीक है। प्रमोशन फॉर स्पोर्ट्स अमंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़, इसमें जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जिन्हें स्पेशल नीड होती है, स्पेशल गाइडेंस चाहिए होती है, उनका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, और इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, अब देखिए स्पोर्ट्स जो है एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर अलग अलग जगह के लोग एक जगह आके मिलते हैं, वहाँ खेलते हैं, अब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन उन्हें एक दूसरे के बारे में मिलती है, जैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक रीज़न के बारे में, एक रीज़न से दूसरे रीज़न के बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों के आपस में डिलीवर होती है, जिससे क्या होता है उनके बीच में एक पॉजिटिव वाइब्स बनती हैं और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। लास्ट एंड लीस्ट, प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स, अब देखिए खेलो इंडिया जो है, जो रूरल गेम्स होते हैं, काफ़ी जो कहते हैं यहाँ देसी गेम जो होते हैं, उन्हें भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।